बहू नहीं दिख रही, कहाँ है? सोच रही थी थोड़ा चाय बना देती। एक तो सुबह की चाय में मन भी नहीं भरा है, पता नहीं कैसी बनी थी। बहू, ओ बहू बेटा, कहाँ है? अरे बेटा थोड़ी चाय बना दे एक कप, बहुत सर दर्द हो रहा है। चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। दीदी, क्या है ऊपर को मुंह किए ताक रही हो? अरे कुछ नहीं गोदा की मम्मी, चाय के लिए है, बोल रही थी बहू से चाय बना दे एक कप, उसी को है बुला रही थी। और बताइए आज कैसे भूल पड़ी? रास्ता भूल गई क्या मेरे घर की? अरे दीदी, मैं तो गई थी यहीं तक, दुकान के पैसे उधारी पड़ी थी तो मैंने कहा जाके दे आऊं। 1 महीने हो गए थे, मैंने कहा किसी दिन आके घर में ही ना बोल दे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो पैसे देने आई थी। तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिलती चलूं। एक तो काम की वजह से दीदी आप तो जानती हैं टाइम ही नहीं मिल पाता है, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के उसके पैसे देने आई थी। इतना घर में छीछा लेदर फैली पड़ी है कि बता नहीं सकती हूँ। एक तो अकेले पड़ जाती हूँ तो पूरे दिन बस काम में ही लगी रहती हूँ, क्या करूँ। अच्छा ये बात है, तभी ये आ गई हो, वरना तुम आने वाली थी। वही तो मैं सोचूं कि लग रहा है गोदा की मम्मी आज रास्ता भूल गई। चलो एक काम करते हैं, रूम में बैठते हैं, एक एक चाय हो जाए। अरे दीदी, चाय वाय अब रहने दीजिए, इतना ही काफी है। टाइम नहीं है बिल्कुल, पता है आधा काम छोड़ के आए हैं। आप तो जानती हैं कि अंदर से बाहर तक सब हम ही को देखना पड़ता है। अरे नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? इतने दिनों के बाद तो मेरी देवरानी आई है। अब बिना चाय पिए चली जाए जेठानी के घर से, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो पहले रूम में बैठते हैं, थोड़ा गप सड़ा के हो जाए, चाय वाय पी जाए, इसके बाद जाना। और ये काम वाम तो लगे रहते हैं, रोज के धंध कथा है। तुम भी कहाँ गोदा की मम्मी? दीदी, इतने छोटे रूम में दो दो बेड डाले हो? अरे डाल दिए थे, मैंने कहा अब कहाँ पड़े रहेंगे, यहीं डाल देते हैं, लेटने बैठने को हो जाएगा। बैठो। और बताओ गोदा की मम्मी, नए समाचार कुछ तुम्हारे मोहल्ले के? अब क्या ही बताएं दीदी, आप तो सब जानती हैं हम ज्यादा इन सारी चीजों में मतलब नहीं रखते। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो ये होता है कि आराम कर लो। इस टाइम पे हमारे ऊपर काम बहुत पड़ रहा है। ये सोच लो कि खाने के लिए टाइम मिल जाता है तो पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। तो अभी मोहल्ले की कहानी तो कुछ पता नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है, उड़ती उड़ती खबरें मिल जाती हैं। वो तो आपको भी पता होंगी। पता नहीं ये बहुत सो गई, क्या हो गया? सो तो नहीं गई कहीं, सुना ही नहीं। हम ही को जाना पड़ेगा क्या चाय बनाने? अरे सो गई होगी, लड़का बिटिया है, काम करते करते थक जाते हैं, अब आराम करने लगी होगी, सो गई होगी। रहने दीजिए, क्या करना है चाय वाय। मम्मी, बोलो बेटा, क्या हुआ? होगा क्या, कुछ नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ ना शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपये शॉपिंग के लिए? क्या लाओगी ऐसा बेटा जो 10,000 रुपये चाहिए तुम्हें, बताना जरा। वाह मम्मी, क्या बात है। मतलब अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपसे कि मैं क्या लाऊंगी। हम्म मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, खाऊं पीऊं, कपड़े खरीदूं ना खरीदूं, जहाँ चाहूं वहां जाऊं, मेरी मर्जी। आपको क्या? क्या बात है दीदी, ये तो बड़ी हो गई है, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करने लगी है। 10,000 रुपए लेके जाएगी, घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी, खाएगी पिएगी और लास्ट में मर भी जाएगी। अरे बेटा, माँ है, ऐसे बात करते हैं माँ से? पागल वागल हो क्या? इसीलिए पढ़ाया लिखाया जाता है, हैं? जैसे वो अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक बात करते हैं, ऐसे बात कर रही हो? अरे चाची, आप नहीं जानती हैं, जब भी मम्मी से पैसे मांगो ना बस यही रहता है, क्या करोगी, कहाँ जाओगी, क्या लाओगी। अब बताइए, हम बताते रहेंगे क्या? पता नहीं हम क्या लाएंगे, हैं? अरे जाएंगे तो क्या करेंगे, मूवी देख लेंगे, हैं? कुछ खा लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, चप्पल जूते खरीद लेंगे, और क्या। लेकिन हर बार जब भी पैसे देंगी पूछो, एक तो हाथ फैलाओ, पैसे मांगो, बिन मांगे कुछ मिलना नहीं है, और ऊपर से फिर बताओ कि हम क्या करेंगे पैसों का। तो क्या करूं चाची, बताइए। गुस्सा आता है,
बार बार जब हमसे कोई ऐसे पूछता है। बेटा ये बातें आराम से भी हो सकती हैं, ठीक है ना। माँ बाप से जब ऐसे बात कर रही हो, पराए घर जाओगी तो क्या करोगी? हैं? अच्छी अच्छी लड़कियों को तो निभाव नहीं है, और तुम ऐसे बात करोगी ना तो तुम पे तो डंडे टूटेंगे, सोच लो। चाची हम शादी करेंगे तब ना डंडे टूटेंगे, हमें शादी नहीं करनी है। भाड़ में जाए वो शादी ब्याह, हमें नहीं करना है। कौन सी किताब में लिखा है कि शादी करना जरूरी है, बताइए जरा। देख रही हो गोदा की मम्मी, इस लड़की का कितना मुंह चलता है। इनको शादी नहीं करनी है। अरे जिंदगी भर हम जिंदा बैठे रहेंगे ना, तो तुम्हें पालते रहेंगे। बिटिया को किसने रख पाया है जो तुम बिन शादी की रह लोगी? मुंह मत अपना बंद कर लेना, शादी नहीं करेंगी। क्या बताएं दीदी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे बिटिया रानी, बिटिया की जात है तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छी अच्छी बिटिया बेदा मांग जाती हैं, तुम क्या लगती हो, ठीक है ना। और खाने पीने और पहनने ओढ़ने का लाड़ प्यार है हर जगह, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। बिटिया हमेशा शांति अच्छी लगती है। मुंह चलाने वाली बिटिया हो चाहे बहू हो, कोई नहीं पसंद करता। तो बेटा अपनी जबान पे सुधार लाओ, ठीक है ना। और माँ बाप से ऐसे मत बात किया करो। चाची ये लेक्चर ना अपने घर में देना, अपनी लड़कियों को सुधारो, ठीक है ना। मुझे मत सुधारो, मैं तो सुधरी हुई हूँ। बेटा एक बात बोलूं, मेरी लड़कियां ना जिस दिन तुम्हारे जैसा मुंह चला देना तो जीभ काट के ना हाथ में दे दूं, ठीक है ना। वो तो ऊपर वाले की कृपा से तेरी दीदियां बोलना भी नहीं जानती हैं, इतनी सीधी हैं। थोड़ा बहुत उनके पास जाके ना उनसे शिक्षा ले लिया कर, ठीक है ना। इतना चपड़ 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 करती रहती है, बस पूरा दिन घूमना फिरना, बूढ़े बाचे कपड़े पहन लिए, बस हो गया तेरा। मैं भी तेरी माँ हूँ, ठीक है, चाची हूँ तो क्या हुआ, मैं भी डांट लगा सकती हूँ। अब चल, तेरा हो गया हो ना तो जा 2 कप चाय बना ला, एक मेरे लिए एक चाची के लिए, जा। हम नहीं जा रहे चाय वाय बनाने, बढ़िया ही चाय बना लाओ। और वो भाभी से क्यों नहीं कहती हो, उसको पलंग झुला रही हो, पलना झुला रही हो। उससे नहीं काम के लिए कभी कहती है, बस मुझे से कहेंगी ये कर दे वो कर दे वो कर दे, जैसे मैंने ठेका लिया हो काम करने का। अरे चाची जी आप कब आई? बहू इतनी देर से बुला रही थी, तुम कहाँ थी? मुझे चाय पीनी है, तो सर दर्द हो रहा है, सुबह की चाय अच्छी नहीं थी। अरे मम्मी जी, बिट्टू रो रहा था तो उसको सुलाने के लिए गई, मैंने कहा थोड़ा दूध पिला के सुला दूं। मेरी भी आंख लग गई तो मैं भी सो गई थी, एकदम से आंख खुली तो झटपट आके मैं आई। बताइए, लाती हूँ अभी चाय बना के। अरे बिट्टू का बहाना बना बना के ना खुद सोती है। बिट्टू रो रहा था, ये रो रहा था, वो रो रहा था, काम चोरी की तो हद पार की है। काम चुनाए तो कोई इनसे सीखे। अरे नहीं दीदी सही बोल रहे हैं, बिट्टू रो रहा था, उसी को सुलाने गए थे। अरे तू इसकी बातों पे मत लग, जा तू चाय बना ला, ये तो ऐसी बोलती रहती है फर्जी का। हाँ हाँ, हम ही तो हैं ऐसे एक इंसान जो फर्जी का बोलते हैं, बाकी तो सब सही के लिए बोलते हैं। बहुत देर हो गए तुम्हें बकबक करते करते, अब चली जाओ चुपचाप यहाँ से, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो जमीन पकड़ जाओगी। अरे तो रुकना भी कौन चाहता है, हम इतनी देर से बोले हमें पैसे दे दीजिए हम जा रहे हैं। वैसे भी हम इधर खड़े होके बोरी हो रहे हैं। कहाँ जा रही है दीदी? मरने जा रही हूँ, चलोगी क्या साथ में? मरने का शौक हो तो चलो, धक्का दे दूंगी ऊपर का कार से, चली जाना नीचे धड़धड़ाती हुई। वैसे भी काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बैठी हो बोझ बन के यहाँ पे। एक बात बताओ दीदी, आपको शर्म नहीं आ रही है? ऐसे बात करने पे कि मरने जा रही हूँ, मरने चल रही हो क्या है? मैं आपसे बड़ी हूँ कि छोटी हूँ? जरा सी भी अकल है आपके पास? कैसे बात कर रही हो? वैसे भी मैं आपको 3 दिन से देख रही हूँ बराबर, ठीक है ना। लात लगाए हो, लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, आप तो नहा धो के ही पीछे पड़ गए हो। ये मत सोचो मम्मी जी बैठेंगे, ठीक है ना। हम ना नीचे से ऊपर तक लाल कर देंगे और सुधार के रख देंगे 1 मिनट में, इतना याद रखिएगा। हमसे पंगा मत लेना, हम नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हो, जब बोलने पे आते हैं ना तो फिर खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते हैं। कोई भी हो, देख रही है मम्मी भाभी को,
अब कौन रोकेंगी भाभी को? कितना मुंह चला रही है, आपके सामने खड़े होके ना आपकी बेटी की बेइज्जती कर रही है और आप खड़े होके सुन रही हो। वो तो सिर्फ बेइज्जती ही कर रही है। हमारा तो ऐसा मन कर रहा है कि डंडा उठाएं और नीचे से ऊपर तक तुमको लाल कर दें, सोड़ के चला दें। बैठे बैठे घिसटो, चल ना पाओ, घुटनों के बल चलो। तुम जैसी लड़कियां तो भगवान किसी को ना दी। हम बे औलाद बने रहते तो सही रहता, लेकिन तुम्हारी जैसी औलाद से तो हाथ ही जोड़ ले भगवान। हाँ हाँ, सास बहु मिल के ना जो चुकरिया में गुड़ फोड़ रही हो ना, आने दो शाम को पापा को, देख लूंगी मैं दोनों को। अरे आप क्या देख लेंगी, आने दो पापा को, देख तो मैं लूंगी। जैसे जैसे वचन बोल रही हो ना, शब्द निकाल रही हो ना, मैं क्यों मरूं, खुद ही जाके मर जाओ। बड़ी आई कहीं की, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। और हाँ, ये जो अकड़ दिखा रही हो ना, ससुराल में दिखाना जाके, तब पता चलेगा। इधर तो मायके में सब कोई दिखा लेता है, अरे यही नक्शेबाजी और यही पल पल में पैसे मांगना, अकड़ दिखाना, काम न करना, बात न सुनना, बात बात पे जवाब देना। ससुराल में जरा करके दिखाना, फिर बताना कितना चलती है तुम्हारी वहां पे। बड़ी आई कहीं की, अरे शर्म कर लो, शर्म। बेटी हो, ठीक है, इंसान बन जाओ, सीख लो लोगों से कैसे बात की जाती है। अरे इतना तो कर ही लो कम से कम कि लोग आपके बारे में अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी ना कहें, कि बुराई की टोकरी लेके पैदा हुई हो, जहाँ को चलती हो तो बुराई फैलाती चली जाती हो। अरे बहू रहने दे, किससे तू मुंह लड़ा रही है? वही वाला हाल है, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस परे पगड़ाए, वो वाला हाल इसका है बेशरम का। इससे तो जितनी बात कम करो उतना ही कम है। इससे बात करके काहे के लिए अपना मुंह खराब कर रही बेवकूफ? देखो तो चाची भी क्या सोचेगी कि कैसी लड़की है, हैं? अरे दीदी हम क्या सोचेंगे, चलो हम तो ऐसा है कि अपना है सब, लेकिन कोई बाहर का सुने तो क्या सोचे। यही कहे कि देखो तो इस लड़की को पढ़ाया लिखाया नहीं है क्या, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, कितनी बदतमीज है। हाँ है हम बदतमीज, चाची आप चुप रहिए, वरना हमारे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाएगा ना तो अभी तुरंत उठ के अपने घर को चल देंगी। फिर मत बोलना कि हम ऐसे बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं।